नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुक करते इस खबर की ओर। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में सांसद रुचि वीरा के 2 साल के कार्यकाल को लेकर ग्रामीणों की नाराजगी सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अब तक अपेक्षित स्तर पर काम नहीं हुआ है। ग्रामीणों के बीच विकास कार्यों और स्थानीय समस्याओं को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लोगों की उम्मीद है कि उनके क्षेत्र की बुनियादी जरूरतों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए और विकास कार्यों को गति मिले। और इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने चांदपुर गांव के पूर्व प्रधान से खास बातचीत की। बातचीत में उन्होंने गांव की प्रमुख समस्याओं और अब तक हुए विकास कार्यों और सांसद से ग्रामीणों को अपेक्षाओं को लेकर अपनी बात रखी। आखिर गांव के लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, सांसद के 2 साल के कार्यकाल को ग्रामीण किस नजरिए से देखते हैं और आने वाले समय में सांसद से उनकी क्या उम्मीदें हैं, इन तमाम सवालों का जवाब पूर्व प्रधान ने बातचीत के दौरान दिया। तो चलिए सीधे सुनते हैं चांदपुर गाँव के पूर्व प्रधान ने क्या कुछ कहा। सी न्यूज भारत की टीम आज मौजूद है विकासखंड भगतपुर टांडा की ग्राम पंचायत चांदपुर में और हमारे साथ आज यहाँ पर पूर्व प्रधान जुल्फिकार अली सीमा मौजूद है। हम इनसे सीधी बात करेंगे कि इनका जो है एक जल भराव है, मेन मुख्य मार्ग पर भरा हुआ है, उसको लेकर के आज भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठी हुए, उसको लेकर क्या कहेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। आपका जाबिर हुसैन साहब और दिलदार हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राम पंचायत चांदपुर में आए और आने के साथ साथ आपका खैर मकदम कि आज मेरी भी एक गरीब खाने पर आके आपने मुझे इज्जत दी। कहना यह है कि जल भराव जो है वो सबसे बड़ी इस टाइम पे दुखदाई बना हुई है जनता के लिए। और जनता में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो सुबह को स्कूल जाते हैं, उनका रोजमर्रा का ये हो गया है कि रोजमर्रा वो रास्ते में जब स्कूल जाते हैं तो रोज गिरते हैं। रास्ता कम से कम 5 या 6 साल पहले बना था, जो विधायक नवाब जान ने बनवाया था। उस समय बहुत अच्छा रास्ता था, लेकिन जैसे मार्केट आगे बढ़ती चली गई तो रास्ता वो नीचे होता चला गया। लोगों ने अपनी साइड से ऊंचा कर लिया तो रास्ता नीचे हो गया। अब मेन मकसद क्या है, जब बरसात होती है तो 5 मिनट में ही बरसात में इतना पानी हो जाता है, इतना पानी हो जाता है कि इतना जल भर जाता है कि जो बच्चे सुबह को स्कूल के लिए जाते हैं तो वहां पर बच्चे कम से कम रोजमर्रा की गिनती आती है कि 20 25 बच्चे गिरते रहते हैं। पानी भरा हुआ है। कुछ ग्रामीणों का ये भी कहना है कि आए दिन इसमें गड्ढे भी हैं और आज बच्चे भी गिरते रहते हैं और कुछ राहगीर भी गिरते हैं, तो इसकी कोई पानी नहीं है ना, पानी की कोई जल निकासी नहीं है। जितनी भी बारिश पड़ती है बस इतना होता है कि जो ग्रामीणों के अपने घर के पानी आते हैं तो वो नाला बना हुआ, नाले भी चौक हो गए हैं। तो जो नाला चौक हो गया है जाबिर भाई, वो नाले का पानी भी जुमे के दिन तो ऐसा होता है कि सब जुमे की नमाज पढ़ते हैं तो जुमे में सब लोग जाते नहाते हैं, तो वो नाले का पानी भी रोड पे आता। तो उस दिन भी समझ लो 2-2 फीट पानी मेन रास्ते में हो जाता। 2 फीट पानी मेन रास्ते में होना, फिर जनता के को आने जाने में परेशानी होना। बाइक वाले गिरते हैं, तांगे वाले गिरते हैं, कार वाले कई बार फंस चुके हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है कि कोई भी राहगीर ऐसा नहीं है जो इस रास्ते से परेशान ना हो। आपकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपका विकास को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और शिक्षा को लेकर के क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखो, ये हिंदुस्तान की सरकार है। ये सरकार जो इस सरकार से शुरू में उम्मीदें की गई थी, उस उम्मीदों पर इस सरकार खरी नहीं उतरी। हम किसी की पार्टी लेवल की बात नहीं कर रहे, ना हम किसी पार्टी की बुराई कर रहे, मगर इतना जरूर कहेंगे कि 2012 की सरकार में और बहन जी की सरकार में और आज की सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। पिछली सरकारों में जो काम हुए हैं वो इस सरकार में नहीं हुए। अखिलेश जी की सरकार में हमारा गांव जनेश्वर मिश्र में आया था, जो विधायक नवाब जान साहब ने खुद करवाया था। पर्सनल तरीके से विधायक नवाब जान साहब ने लखनऊ जाके लिस्ट भी पारित हो गई थी, लेकिन उस लिस्ट में जाके सम्मिलित कराया था। और उस समय एक ही बार में लगभग 80 लाख रुपए काम मेरे ग्राम पंचायत में नवाब जान साहब ने कराया था। उसके बाद में आज तक इस सरकार में कोई काम ना हुआ। बदकिस्मती ये देखिए कि जब जब सरकार बदलती है तो हमारे क्षेत्र, हमारे विधानसभा का जो विधायक बनता है वो उसका अपोजिट ही होता है। बस 2.5 साल ऐसे मिले नवाब जान साहब को कि उस 2.5 साल में नवाब जान साहब ने इतना काम कराया, इतना काम करवाया कि वो काम तो आज भी दिखता है। लेकिन उसके अलावा इस सरकार में जो मौजूदा सरकार है योगी जी की, इस सरकार में कोई हमारे गांव के आसपास कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, जिस तरीके से देखा जा रहा है आजकल ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि विधायक जी के पास विकास के लिए जाते हैं तो मना करते हैं और आप कह रहे हैं विकास कराया, तो कहाँ है विकास? कौन सा विकास? देखिए, जो रास्ता मैंने आपको अभी दिखाया ना, इसमें पानी अब भर गया, वो रास्ता कम से कम 2 मीटर नीचे था। उसको उठवाने का, उसको बनाने का काम ही नवाब जान साहब ने किया।
और जितने भी मेरे गांव के काम हैं, लगभग 35 गलियां जनेश्वर से जब करवाई थी नवाब जान साहब ने, तो वो भी विधायक ये काम था। उसके बाद में ट्रांसफर जो हमारे 25 केवी के थे, वो 150 केवी का किसने करा? नवाब जान साहब ने। उसके बाद में हमारे गांव में जो इसका पुल बनाने का काम जो चल रहा था, पुल जिससे हमारे गांव को जोड़ा गया, तुमरिया वाला पुल, वो तुमरिया वाला पुल भी नवाब जान साहब की देन थी। और अगर ये सत्ता समाजवादी की आ जाती तो चांदपुर से हुमायूंपुर का जो रास्ता गया है, ये पुल का वादा भी नवाब जान ने उस टाइम में किया था। क्या कि ग्रामीणों का, क्षेत्रीय ग्रामीणों का तो आरोप है कि विधायक जी कोई विकास ही नहीं करते। ग्रामीण, हमारे गांव के ग्रामीण आपने पता किया आज से किसे? मैं तो मानता नहीं आपने पता किया। जावेद भाई, हमारे गांव की बात यह है कि मैं किसी पार्टी लेवल से बात नहीं कर रहा कि हाँ कि कोई मेरे समझे कि मैं नवाब साहब का आदमी हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक साधारण सा एक आम आदमी हूं। एक आम आदमी की बात समझ के ये बात आपसे मैं कह रहा हूं कि यहां मेरे अपने गांव में नहीं बल्कि कम से कम ढेला पार के 35 गांव ऐसे हैं जहां पे एक भी आदमी, एक दो मुखालिफ तो ऐसे हैं जो टिकट लेना चाहते हैं, टिकट की वजह से नवाब जान साहब की मुखालफत करते हैं। बाकी जो जनता है, गरीब जनता है, जिनके सुख दुख में, जिनके मरण में, जिनके कफन में, जिसके फाता में, जिसकी हर चीज में नवाब जान साहब जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो लोग उनसे मिलते हैं, उनकी इसी मोहब्बत से पता लगता है कि लोग उनसे नाराज हैं कि राजी हैं। अरे लोग, क्षेत्र के लोग उनसे राजी हैं, लेकिन जो कुछ 2-4 लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नवाब जान साहब को टिकट ना मिले, और अगर टिकट मिल भी जाए तो उन्हें हरवा दें। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। क्लियर है कि जहां तक लगता है, अनुमान है अज्ञात सूत्रों से कि नवाब जान साहब का टिकट तो फाइनल है। जावेद भाई, मुझे लगता नहीं है कि टिकट किसी और का होगा। जनता के बीच मैं भी गया हूं, जनता से मैंने बात करी है। जनता कहना यह है कि समाजवादी का टिकट जिसको मिल जाएगा उसको हम वोट देंगे। हिंदू मुस्लिम सब कहते हैं वोट देंगे। तो ऐसी पोजीशन में हम ये नहीं सोचते कि हाँ भाई हम टिकट हम लेना चाहें। अरे एक टिकट तो एक को मिलेगा भाई। तो नवाब जान साहब में जब कमी नहीं है तो नवाब जान साहब टिकट मिलना चाहिए। देखा गया सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं कि विधायक जी पर आरोप पे प्रति आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण, उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? ऐसा है, विधायक जी शिक्षा की बात करते हैं, नवाब जान साहब बेरोजगारी की बात करते हैं, नवाब जान साहब पीड़ितों के साथ खड़े होते हैं, नवाब जान साहब बेरोजगारों के साथ खड़े होते हैं, नवाब जान साहब जैन जी लड़के जो छात्र हैं उनके साथ खड़े होते हैं, नवाब जान साहब जो अपने बुजुर्ग हैं, आला मरातब के बुजुर्ग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ खड़े होते हैं। तो ऐसी पोजीशन में जब मुखालिफों को लगता है कि दुनिया इनके साथ है नवाब जान साहब, तो इनके अंदर बुराई कैसे की जाए, इसलिए इनसे खफा होते हैं, इसलिए इनकी बुराई करते हैं। बाकी जनता तो बुराई करती नहीं उनकी। विधानसभा 26 ठाकर द्वारा से कई प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के आप किस नजरिए से आप देख रहे हैं? वो कहते हैं ना, एक मिसाल है कि जब किसी को खाना ना मिले ना खाना, तो वो सोचता मैं उसे भी ना खाने दूं। मेरा नजरिया सिर्फ ये है कि अगर किसी वजह से टिकट मेरा ना हो, मैं अपने को बात कर रहा हूं, तो मैं नवाब जान साहब का भी टिकट ना होने दूं। और अगर नवाब जान साहब का टिकट हो भी जाए तो मैं नवाब जान साहब को इतनी बुराई पता कर दूं कि वो उन्हें हरा दूं। नजरिया मेरा अपना यह है कि उनका सोचना यह है, वो कहते हैं लोग कि टिकट अगर हमारा नहीं हुआ तो हम नवाब जान साहब को जीतने नहीं देंगे, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो जनता है, क्षेत्र की जनता है, वो सबको जानती है, पूरे यूपी को देख रही है, पूरे हिंदुस्तान को देख रही है। यूपी में 75 जिले हैं, वो सॉरी 75 सीटें ऐसी हैं, 75 जिले हैं और 75 जिलों में 403 सीटें हैं। उन 403 सीटों पे जनता की निगाह है, अकेले 2-4 मुखालिफों की नहीं है। अब इस इलेक्शन को, यूपी के इलेक्शन को जैन जी देखेंगे, छात्र देखेंगे, नौजवान देखेंगे कि उन्हें करना क्या है। मेरे कहने से कोई किसी को वोट नहीं देगा। मैं अपने मत का अधिकार रखता हूं, क्षेत्रीय जनता अपने मत का अधिकार रखती है। जिस सरकार से जिसको फायदा होता वो उसी की बात करती है। और मैं समझता हूं कि इस बार आने वाले 2027 में विधानसभा ठाकुर द्वारा हो, चाहे विधानसभा मऊ हो, चाहे विधानसभा ETC अदरवाइज कोई सी भी हो, इसमें बदलाव होना संभव है और सरकार का परिवर्तन होना भी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से अभी देखा गया है, ग्रामीण भारी संख्या में यहाँ ग्राम पंचायत चांदपुर में इकट्ठा हुए थे और ये एक मुख्य रास्ता है, यहाँ पर भारी संख्या में जो है आवागमन रहता है और जो पानी भरा हुआ है, जल निकासी नहीं है इस रास्ते की, और सावन माह चल रहा है और कांवड़ी भी लगातार इसमें आ जा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत अच्छा सवाल है जावेद भाई, आप बहुत अच्छे सवाल रखते हो। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात पूरे देश को बता देना चाहता हूं कि 2 सोमवार इस सावन के निकल चुके हैं और 2 सोमवार बाकी है, यानी कल भी एक तीसरा सोमवार आ रहा है।
जो कल संवाद है। अभी कांवर वालों को, हमारे भोले भाइयों को, जो हमारे क्षेत्र के भोले भाई हैं जो जाते हैं कांवर लेने के लिए, वो आते हैं और हरिद्वार से ये शॉर्ट रास्ता पड़ता, जहांगीरपुर, हुमायूंपुर, डिलारी, ढकिया, उससे जब भी आते हैं तो चांदपुर में जब एंट्री करते हैं तो जो रास्ता अभी आपको दिखाया था उसी रास्ते से जब निकलते हुए आते हैं तो उस रास्ते में 2-2 फीट पानी आज भी था जो आपने देखा था। तो इसमें बेचारे अभी पिछले हफ्ते, उससे पहले जो बारिश पड़ी थी तो यहाँ 2-2 फीट पानी, 2-2 फीट घुटने कम से कम 1-1 मीटर पानी था और उस पानी में निकलते हुए गए। और कई भोले बाबा, मतलब कई भोले तो ऐसे थे जो कांवर वाले, जो बेचारे वहां गिरे। वहां के मोहल्ले क्षेत्र वालों ने, मार्केट वालों ने उठा के उन्हें बैठाया, इज्जत दी, मान सम्मान दिया, क्योंकि हम मुस्लिम जरूर हैं लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम दूसरे के धर्म के प्रति अच्छे रहेंगे तो वो भी हमारे धर्म के प्रति अच्छा रहेगा। देखा जा रहा है यहाँ के जो हमारे प्रिय लोकप्रिय सांसद रुचि वीरा जी हैं, उनका 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो कितनी बार यहाँ वो ग्राम पंचायत में आई हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या विचार है? देखिए, वो सांसद हैं और हम एक बहुत छोटे से अपने समाजवादी के साथी जो कार्यकर्ता समझ लीजिए। जिस समय रुचि वीरा जी ने अपना चुनाव स्टार्ट किया था उस समय ढेला पार में सबसे पहले मैंने ही उनको अपने साथ घुमाया था और हर घर में हर ऐसे प्रधान के पास में लेके गया था जिसके साथ में 100, 200, 400, 500 आदमी जुड़े हुए होते हैं। हर बैठक पे प्रधान की मैं लेके गया, सबसे मुलाकात मैंने कराई, क्योंकि विधायक नवाब जान साहब ने ढेला पार का पूरा सेटअप मेरे हाथ में दे दिया था। मुझसे कहा था कि रुचि वीरा जी को कोई भी गांव, कोई भी प्रधान, पुराना प्रधान, नया प्रधान, बीडीसी मेंबर या जनता ऐसी न रहे कि जिसके पास रुचि वीरा जाने से रह जाए, बाद में शिकायत हो, क्योंकि उन्हें हमें चुनाव जिताना, हरा लिया। ये बात किसने कही? नवाब जान साहब ने। हमने नवाब जान साहब की बात को फॉलो करते हुए रुचि वीरा जी को ऐसे घुमाया जैसे प्रधान को घुमाते। आज रुचि वीरा जी इतनी पॉपुलर हो गई हैं, आज उन्हें बच्चा जानता, विधानसभा ठाका दौरे का भी, मुरादाबाद लोकसभा का भी, और हमारे चांदपुर भगतपुर टांडे की चांदपुर गांव का बच्चा ऐसे जानता जैसे कि वो यहाँ की माँ, बहन, बेटियां हैं। लेकिन उनसे शिकायत क्या है मेरी क्या जनता की? आपने देखा होगा जनता को, जब आपने वो लिया है तो जनता की शिकायत ये है, मेरी शिकायत के साथ साथ, कि जब से वो बनी है ऐसा लगता है कि उन्हें चांदपुर के गांव से नफरत हो गई है और चांदपुर की जनता से नफरत हो गई है। वो ये चाहती नहीं कि मैं अपने नाम की एक लाइट जो होती है खंबे वाली, एक लाइट भी चांदपुर को लगवा दूं। आज तक ना एक लाइट लगी है, जबकि सारे गांवों में लाइट लगी है। कुछ गांव मेरे आसपास के ऐसे हैं वहां लाइटें भी लगी हैं, रास्ते भी बने हैं और उन्हें हर तरह की सुविधा भी गई है। एक निकम्मा गांव उनकी निगाह में हमारा चांदपुर ऐसा है कि वो चाहती ही नहीं कि हमारे चांदपुर में कोई काम हो। जैसे ये 300 मीटर का रास्ता है और 2 फीट नीचा गहरा हो गया है, मार्केट बनी हुई है, अब पानी का जल भरा हुआ है, ऐसी पोजीशन में जनता का परेशान होना मुमकिन है। जनता परेशान है, बच्चे स्कूल जाने वाले परेशान हैं। तो मैं यही चाहूंगा रुचि वीरा जी से कि हमारे गांव की जनता के दुख को समझो, उनकी पीड़ा को समझो, कि उनकी पीड़ा समझते हुए इस रास्ते को बहुत जल्दी बनवाने का काम कर दें। वरना ये जनता, वो वक्त भी आएगा फिर इस जनता की आपको जरूरत पड़ सकती है। लिहाजा ऐसा है कि इस काम को करवाने में आप हमारा सहयोग करें और अब हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे काम करवाएंगे। तो यहाँ से जब ग्रामीण एकत्र थे, उनका ये भी आरोप है कि 2 साल के कार्यकाल में आज तक सांसद रुचि वीरा ने चांदपुर को भी आकर भी नहीं देखा है, और आप कह रहे हैं कि सबसे पहले आपकी मुलाकात हुई थी, तो इसको लेकर के आप क्या विचार करते हैं? देखो, आज का विचार तो ये है कि हमारे नईम भाई हैं जो फोन उठाते हैं, तो रुचि वीरा जी ने वो अपना फोन तो उठाना बंद कर दिया। वो तो केवल मंत्रियों के और संतरियों के बड़े फोन उठाते हैं। मैं पहले फोन करता था चुनाव के टाइम, तो मेरा फोन उठता था और कहती थी प्रधान जी बताइए। आज रुचि वीरा जी ऐसी हो गई है हमारी माननीय सांसदिया जी कि अब वो फोन नहीं उठाती। नईम भाई हैं, वो फोन उठाते हैं, अच्छी बात करते हैं बेचारे, लेकिन हम किसी काम को कहते हैं तो वो काम करवाने में सक्षम नहीं है। वो भी टालते रहते हैं कि हाँ प्रधान जी आप चिंता मत करो, जो आप कहोगे वो काम हो जाएगा, जो आप कहोगे वो काम हो जाएगा, परंतु वो काम हो नहीं पाता है। अब क्या मानते हैं सांसद जी के बारे में? सांसद जी के बारे में यही कहना कि सांसद जी अच्छे चलेंगे तो उनके हमेशा साथ रहेंगे। सांसद जी 1 कदम आगे बढ़ेंगे तो हम 10 कदम उनके आगे साथ चलेंगे। सांसद जी अगर हमसे हटेंगी तो हम 100 कदम पीछे हट देंगे। जनता ने उन्हें बनाया, जनता उन्हें उखाड़ फेंकेगी या जनता का काम करना पड़ेगा। वो जनता का काम थोड़ी करती हैं, वो ये कहती हैं हमें तो संसद में बैठ के हिंदुस्तान के कानून बनाने हैं, हमें जनता का क्या करना। खुद मुझसे ये बात कही। अफसोस होता है कि हमने सांसद रुचि वीरा जी को संसद में सांसद बना के संसद में भेजने का काम कितने किया? हम गरीब जनता ने है। आज जो बैठती हैं अखिलेश के साथ जाती हैं, बैठती हैं, अगर वो ना जीतती तो क्या वो ये काम करती?
उनके पास बैठी होती, संसद में बैठी होती, हमारे वोट की तो कीमत है। और आज वो वोट इन्हें याद नहीं है। ढेलापाल का जो वोट था 50,000, वो किसने दिलवाया? हम जैसे नौजवानों ने, हम जैसे जैन जीनों ने, हम जैसे प्रधान ने दिलवाया। लेकिन इन्हें कुछ याद नहीं है। हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करनी है, हमें एकता का मिसाल कायम करनी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में चलेंगे तो बनेंगे भाई। हमें किसी से बैर नहीं रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जुड़े हुए थे बातचीत करने के लिए पूर्व प्रधान जुल्फिकार अली जी। इन्होंने जो है यहाँ के रास्ते के बारे में बताया और जो या विधानसभा 26 ठाकर द्वारा से जो बार के जो विधायक बने हुए हैं नवाब जान खां, उनके विकास कार्य गिनाए हैं। फिर चांदपुर की ग्राम पंचायत में जल निकासी इस समय मौजूद है, तो उस पर भी इन्होंने जो है विचार व्यक्त किया है और जनप्रतिनिधियों से इसको जो है जल्दी बनाने की मांग की है। सांसद रुचि वीरा से जो है इन्होंने जल्दी ही इसको बनवाने की मांग की है। मैं अपने सहयोगी दिलदार मोहम्मद के साथ जाबिर हुसैन, सी न्यूज भारत, मुरादाबाद। चांदपुर गांव में ग्रामीणों की नाराजगी ने स्थानीय विकास और जनप्रतिनिधि की जवाबदेही को लेकर सवाल जरूर खड़े किए हैं। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की इन समस्याओं पर आने वाले समय में कितना ध्यान दिया जाता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।